जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। बीएचयू से एमबीए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेके हाजिर हो चुका हूं। इसके बाद तुमको और कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड एक और बात, आपको लगता है ना कि आपको बीएचयू से एमबीए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको 0% इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब भी आप गूगल में सर्च करते हो ना बीएचयू से एमबीए, तो आपको जो डाटा आता है ना वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का आता है बीएचयू के, जो कि कैट के बेसिस पे एमबीए करता है। अपन ने जो सीयूटी पीजी में एमबीए दिया है ना वो कॉमर्स फैकल्टी के अंदर आता है, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये वीडियो लेके हाजिर आ चुका हूं। इसके अलावा और कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अपन जब भी एमबीए करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात होती है, भैया यहाँ पे प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता, तो इसके ऊपर तुमको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और एक और चीज है, यहाँ पर जीडीपीआई भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, एंड पर्सनल इंटरव्यू भी रहता है। तो तुमको इससे अच्छा गाइड यहाँ पे कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुमको खुद का ये मेरा जीडीपीआई का स्कोर कार्ड है। हाईएस्ट स्कोर किया था मैंने 60 में से, मेरे 52 मार्क्स है। ठीक है, जीडीपीआई का कॉल लेटर आता है, ये रहा मेरा जीडीपीआई का कॉल लेटर आया था कि मेरा इस दिन जीडीपीआई होने वाला है। ठीक है, तो सारा डाटा आपको बताएंगे, बस आराम से थोड़ा सा सुकून से बैठो, इन चीजों सुनो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। और हाँ, इतना अच्छा तुमको कोई इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या एंड तक आप सब्सक्राइब कर दोगे सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल को। अब आ जाते हैं हम लोग अपने, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीयूटी पीजी जो होता है, कितनी सीट है, कितनी फीस है भैया, यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में एमबीए होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैंने बीएचयू का ऑफिशियल डाटा ओपन करके रखा हुआ है, सीयूटी पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। मैं जो भी बात करूंगा तुमसे वो सारी सारी ऑफिशियल डाटा से ही करूंगा। ठीक है, कोई फालतू का न्यूज़पेपर कटिंग ये सब नहीं करूंगा मैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 पेज नंबर 74 पे आ जाओगे तो यहाँ पे बीएचयू के एमबीए के बारे में चीज़ें मेंशन्ड है। अपन डायरेक्टली आ जाते हैं वहाँ पर, है ना। पेज नंबर 74, एंटर। ये रहा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अपन जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे स्पेशल कोर्स के अंदर आता है बीएचयू का एमबीए। दिखाता हूँ मैं, ये रहा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। और आपको कौन सा पेपर कोड इसके लिए देना पड़ता है, आप सबको पता होगा, सीओक्यूपी 12 का पेपर कोड देना पड़ता है। पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको एमबीए करना है तो यहाँ पे 3 तरीकों में एमबीए कराया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कराया जाता है, रिस्क इंश्योरेंस में कराया जाता है, एंड फॉरेन ट्रेड में कराया जाता है। ठीक है, चारों के चारों बहुत बेस्ट ब्रांच है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही हाई क्लास ब्रांच है, फॉरेन ट्रेड एक और कमाल की ब्रांच है, एंड रिस्क एंड इंश्योरेंस आपकी बहुत अच्छी ब्रांच है, जहाँ पे बैंक में सबसे ज्यादा जॉब लगने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं रिस्क एंड इंश्योरेंस में। ठीक है, प्रोग्राम द कैंडिडेट इन एडिशन टू अपीयर इन द सीयूटी पीजी फॉर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, टेस्ट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। आपके सीयूटी पीजी के मार्क्स के साथ साथ आपका जीडीपीआई भी होगा। अब भैया सीयूटी पीजी के मार्क्स का कितना वेटेज है और जीडीपीआई कितने नंबर का होता है, बात करता हूं इसके ऊपर, क्लियर चीज समझाता हूं मैं, पहले ये देख लो। पर आप इतना समझ लो कि आपके सीयूटी पीजी के मार्क्स के बाद आपको जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, दोनों के मार्क्स मिलाए जाएंगे, फिर हमारी कट ऑफ बन के आएगी। ठीक है, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। द एलिजिबल कैंडिडेट, आपको मतलब सीयूटी स्कोर कार्ड शैल बी सेंड ऑन अ कॉल लेटर्स फॉर अपीयरिंग इन दीस टेस्ट। मतलब जो लोग भी एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे और जितने लोग सेलेक्ट होंगे, मतलब मान लो अगर 100 सीटें हैं तो बीएचयू ऑलमोस्ट 300 बच्चों को बुलाएगा। ठीक है, 100 सीटों में 300 बच्चों को बुलाएगा, जिनको जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसके लिए आपको ईमेल में कॉल लेटर जाएगा। कॉल लेटर कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मेरा 3 जुलाई को जाया था जीडीपीआई कॉल लेटर। कॉल लेटर आपको कुछ ऐसा आता है कि आपको ये अपना चीजें लेकर आना है और आप इस दिन अपने डेट को आ जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉल लेटर आता है नॉर्मली बीएचयू से। अब उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पर लिखा है एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मेरिट ऑफ सीयूटी पीजी मार्क्स एंड आपके डिस्कशन इंटरव्यू मार्क्स। मतलब आपके कंपोजिट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 20% वेटेज दिया जाएगा आपके रिटर्न टेस्ट का। मतलब क्या है, मैं इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो, हमारा सीओक्यूपी 12 का पेपर था। ठीक है, हमारा सीओक्यूपी 12 का पेपर था, ये पेपर हमारा 300 नंबर का हुआ था। तो ये 300 नंबर में मार्क्स पे जितने भी मार्क्स आएंगे, एनटीए का आपका जो भी स्कोर रहेगा, इसके बेसिस पे आपको जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। जीडीपीआई कितने मार्क्स का होगा भैया, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 20% ऑफ द मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। मतलब आपके 300 में का 20% कितना होता है, तो 300 का 20% होता है हमारे, थोड़ा सा मैथ्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 नंबर। तो 60 नंबर का मेरा जीडीपीआई होगा, जिसमें से 30 नंबर का होगा तुम्हारा जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, और पीआई होगा मतलब पर्सनल इंटरव्यू तुम्हारा 30 नंबर का। तो 60 नंबर का, तो तुम्हारी टोटल मेरिट कितने नंबर की बनेगी, 360 नंबर से बनेगी। हमारा 60 नंबर का जीडीपीआई होगा। ठीक है, जीडीपीआई बहुत मैटर करता है। अगर आपने मान लो रिटर्न में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन पे हो तो सारा जो अटक जाएगा चीजें, वो इस पे अटक जाएगा कि तुम्हारा जीडीपीआई कैसा गया। मतलब तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं होगा वो सारा जीडीपीआई डिसाइड करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जीडीपीआई में क्या पूरा प्रोसेस होता है मैं समझाऊंगा अभी। तो ये होगा, ऐसे हमारी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने कुछ भी करके रखा हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, एमबीबीएस, बीटेक, कुछ भी करके रखा हो, 50% नंबर होने चाहिए और आप एलिजिबल हो। कितनी भी एज होती है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी साल का गैप है, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई गैप सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, या लास्ट ईयर में भी हो या लास्ट सेमेस्टर में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे कम से कम 50% मार्क्स
होने चाहिए। 2 साल का ये कोर्स है जिसमें आपके मैंने बता दिया, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दूसरा फॉरेन ट्रेड है और तीसरा आपका रिस्क एंड इंश्योरेंस है। 3 तरीकों में आपके एमबीए कराया जाता है, ठीक है। सीट कितनी देख लेते हैं, सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके ऑलमोस्ट देखोगे यूआर कैटेगरी में 24 सीट है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही रहता है। फिर 9, फिर 4, फिर 6, फिर 16, फिर 3 सीटें, ऑलमोस्ट मान के चलो 50-60 सीटें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, वही 50-60 सीट तुम्हारे फॉरेन ट्रेड में है, एंड वही आपके उससे भी कम सीटें, सॉरी फॉरेन ट्रेड एंड रिस्क इंश्योरेंस में आपके 40-45 सीट है। फीस कितनी लगेगी भैया, तो आपके पर सेमेस्टर फीस लगेगी 26,500 रुपए। तो अपन के एक साल का ऑलमोस्ट 52,000 55,000 मान के चलो, आपका 1,10,000 में पूरा एमबीए हो जाएगा। आपको सेमेस्टर में 26,500 रुपए देना पड़ेगा, सेमेस्टर की फीस है हर 6 महीने की, ठीक है। तो ये 26,000 सबका सेम फीस है, यही आपका वो रहता है। सीट्स कितनी आपको मैंने वो भी बता दिया, और आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट मैंने मेंशन करके रखी हुई है। अब इसकी कट ऑफ कितनी आती है, आपको मैं कट ऑफ के ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आपको चैनल पे मेरे व्हाट्सअप हमारे आप अगर जाओगे हमारे ऐप पे, तो वहाँ आपको मैंने कट ऑफ देके रखी हुई है, वो कहाँ से देख सकते हो आपको मैं वो बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में, कि हमने कुछ चीज़ें तो देख ली। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं और ग्रेजुएशन हो जाए, 50% नंबर होने चाहिए, वो बता दिया आपको मैंने। सीट्स क्या है मैंने वो भी बता दिया, फीस क्या है मैंने वो भी बता दिया। अब हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं, अटेंडेंस के बारे में बात कर लेते हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कॉलेज लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले ये तीन चीज़ देख लो। अटेंडेंस नो डाउट, क्योंकि आपके रेगुलर कोर्स है, तो अगर आप सोचोगे कि यहाँ आके मैं नहीं पढ़ाई करूंगा या अटेंडेंस नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एटलीस्ट आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। 75% अटेंडेंस आपको, 60% तो बेयर मिनिमम है, 60% तो आपको एटलीस्ट अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी ही पड़ेगी। फैसिलिटीज एंड कॉलेज लाइफ की बात करें, आपने शायद तक इंडिया में इतना बेस्ट कॉलेज कहीं देखा नहीं होगा जितना अच्छा कैंपस भी आ चुका है। कॉलेज लाइफ भी वन ऑफ द बेस्ट होगी, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, डिबेट की सोसाइटीज़ हैं, डांस की सोसाइटीज़ हैं, म्यूजिक की सोसाइटीज़ हैं, कैमरास की सोसाइटीज़ हैं, हर चीज़ जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मतलब फेस्ट होते हैं। कॉलेज लाइफ बेस्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, मतलब बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको हॉस्टल मिल जाएगा, खाना बहुत अच्छा मिलता है, कैंटीन है, कैफे है, सेफ एनवायरमेंट है, तो फैसिलिटीज़ भी बेस्ट रहेगा, कॉलेज लाइफ भी बेस्ट रहेगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी यूट्यूब में वीडियो या व्लॉग देख लेना बीएचयू के फैसिलिटीज़ के ऊपर और कॉलेज लाइफ के ऊपर, आपको कोई भी बता देगा। पर हाँ, सब चीज़ें अवेलेबल हैं रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ एंड कॉलेज लाइफ। अटेंडेंस का भी मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की, फिर अपन में कट ऑफ और फिर प्लेसमेंट के बारे में आपको चीज़ें मेंशन कर दूंगा। तो हॉस्टल देख लेते हैं। हॉस्टल सबको नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है आपके एमबीए में। यहाँ पे हॉस्टल के बारे में बीएचयू ने बता के रखा हुआ है, हॉस्टल फॉर बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फॉर बॉयज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉमर्स डिपार्टमेंट को आईएन गुरुदू हॉस्टल दिया गया है यहाँ पे, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही जो, क्योंकि हमारा वाला एमबीए भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो हमको भी यही वाला हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट का अलग से हॉस्टल है, लेकिन हमारा वाला हॉस्टल नहीं है, अलग से मैनेजमेंट वाला हॉस्टल होता है। फिर गर्ल्स के लिए भी अलग से हॉस्टल देके रखा हुआ है, ये हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, तो यहाँ पर भी गर्ल्स को हॉस्टल मिलना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़, बाकी सबको हॉस्टल नहीं मिलता। अगर मान के चलते हैं अपन की 120 बच्चों का एडमिशन होने वाला है एमबीए में, सारे कोर्स के मिला लेते हैं, ऑलमोस्ट 75 बच्चों का हॉस्टल मिल जाएगा, बाकी लोगों को बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है, भैया बाहर मुझे रूम लेके रहना पड़ेगा, तो क्या मुझे बाहर ही खाना खाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ हॉस्टल में रहने को नहीं दिया जाएगा, बाकी आप अपने हॉस्टल में जाके खाना खा सकते हो। 55 रुपीज़ की थाली होती है, बेस्ट खाना मिलेगा आपको, खाना खाने से कोई नहीं रोकेगा, आप खाना खा सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ पहले ध्यान से समझो, हमारे ऑलमोस्ट 300 मार्क्स में से, ठीक है, जिसके मार्क्स 175 भी हैं, 175 भी हैं, उसको भी जीडीपीआई का कॉल लेटर चला जाएगा, जीडीपीआई का। लेकिन इसके एडमिशन के चांसेस काफ़ी कम नहीं, मतलब ठीक ठाक रहते हैं, ऑलमोस्ट 50-50% मान के चलो। सारा चीज़ डिपेंड करता है कि इसका या इनका वो कैसा जाएगा, जीडीपीआई कैसा जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट 160 वालों को भी जीडीपीआई के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन थोड़ा चांसेस कम होते हैं हमारे एडमिशन के। आपके हाईएस्ट चांसेस जैसे 180 के अगर मेरे मार्क्स प्लस हैं या मेरे 175 मार्क्स से प्लस हैं, देन सबको डिपेंड करता है मेरे जीडीपीआई के कि 60 नंबर में से कितना स्कोर करता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो एमबीए की लास्ट तक कट ऑफ चली जाती है ना, अगर मैं तीनों कोर्स की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, उसकी 250 कट ऑफ जाती है पहले राउंड में, गिरते गिरते वो ऑलमोस्ट 240 या 230 नंबर तक आएगी, ठीक है। फिर मेरे रिस्क एंड इंश्योरेंस की थोड़ी कट ऑफ और कम मान लो, उसका 225 नंबर तक चला जाएगा, एंड फॉरेन ट्रेड का थोड़ा और कम मान के चलो, वही 225-215 नंबर तक रहेगा। तो अगर आपके मार्क्स 165-175 के अराउंड है, 160 भी हैं, तो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके जीडीपीआई के ऊपर कि आप इस 60 में से कितना स्कोर करते हो। जैसे मान लो किसी के मार्क्स 180 हैं, ठीक है, और इसको 40 नंबर ही मिले, तो इसको 220 नंबर हो जाएंगे। तुम्हारे मार्क्स मान लो 170 हैं एंड आपने स्कोर कर दिया बहुत ही बढ़िया 55, तो आपके एडमिशन चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जीडीपीआई बहुत मैटर करता है। जिनके मार्क्स 190 प्लस है, आपको बस ठीक ठाक कर देना है जीडीपीआई में, बहुत बकवास ना हो जाए, बाकी आपका एडमिशन कंफर्म ही होता है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली कट ऑफ है। अब आपको कट ऑफ अगर देखनी भी है तो आपको मैं कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं कंप्लीट एक कट ऑफ वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ कट ऑफ मेंशन करके भी रखी होगी। अच्छा, यूजी कट ऑफ है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ जाती है बीएचयू एमबीए के ऊपर से आपको इसके ऊपर आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम बीएचयू के एमबीए के प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो,
मैं खुद बीएचयू से हूँ और मैंने बीएचयू से एमबीए भी देकर रखा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स ने भी करके रखा हुआ है, तो मुझसे ज़्यादा रियलिटी बीएचयू के एमबीए की मेरे को बहुत प्रॉपरली पता है। मैंने एक चीज़ नहीं मेंशन की आप लोगों को कट ऑफ से पहले, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि बीएचयू में आपका जीडीपीआई होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ और मेंशन कर देते हैं। जीडी में क्या होता है, आप 10 बच्चे जाओगे एक साथ एक रूम पे, ठीक है, वहाँ पे एक रूम पे जाओगे, यहाँ पे 2 सर होंगे, एक मैम होंगी, यहाँ पे आप लोग ऐसे बैठोगे, ठीक है, एक यहाँ पे एक बाउल होगा, वहाँ पे एक बच्चे को बुलाया जाएगा, बोलेगा इसमें से एक चिट निकालो, उस चिट में से कोई भी रैंडम टॉपिक निकलेगा और इसके ऊपर आप लोगों का ऑलमोस्ट 30 मिनट का डिस्कशन होगा। इसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसके आपके 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू जो आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें सब लोग बोलते हैं भैया क्या इसमें इंग्लिश बोलना जरूरी है, इसमें इंग्लिश बोलना जरूरी है। इंग्लिश बोलोगे तो फायदा है, बाकी ऐसा नहीं, इंग्लिश बोलना आना ही आना चाहिए। अगर हम ठीक ठाक भी इंग्लिश बोलते हैं ठीक ठाक चल जाता है। हिंदी से भी ऐसा नहीं, चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेफर हम इंग्लिश को ज़्यादा रखते हैं यहाँ पे, प्रेफर मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा इंग्लिश को रखा जाता है। एंड उसी के बाद आपका जब जीडीपीआई हो जाता है, आप सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, तो फिर आपका जीडीपीआई का ऐसा स्कोर कार्ड आएगा, जैसे कि मेरा 60 में से ऑलमोस्ट 52 मार्क्स आए थे, जो कि अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। 52 मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ही कैलकुलेट रखा जाता है, ठीक है। तो आपका जीडीपीआई का आता है ये बनकर। अगर आप जीडीपीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जीडीपीआई का बैच परचेज कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन राउंड में कौन कौन से टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे अपना आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उन टॉपिक्स के बारे में बोलना है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन राउंड में ऐसे बारी बारी नंबर नहीं आएगा कि इन्होंने बोला अब उनकी बारी आएगी। नॉर्मली डिस्कशन हो रहा होता है, आपके माइंड में कोई पॉइंट आया, आपने हाथ उठाया, अपना पॉइंट बोल दिया, ऐसा नंबर नहीं आएगा। लास्ट में प्रोफेसर क्या करते हैं, जिसने कुछ भी नहीं बोला होता है तो उसको बोल देते हैं चलो आप भी कुछ बोल दीजिए, लेकिन वहां तक कहानी हमारी खराब हो जाएगी, मतलब हमको उस वहां तक हमको नहीं जाना है। ऑलमोस्ट जब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, किसी का कोई पॉइंट याद आए, जैसे मेरे ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं और कैसे किसी के पॉइंट को काउंटर करना है, तो वो आपके इस वाले बैच में बताया जाएगा। एंड पर्सनल इंटरव्यू भी आपको इसमें बताया जाएगा। मेनली बस इसमें ये बताना है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही होने वाला है, मतलब 1 घंटे का हमारा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्या क्या वो क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मली अपने बारे में बताओ, ये पूछा जाता है। एमबीए क्यों करना चाहते हो, ये पूछा जाता है। और नॉर्मली करंट अफेयर में चीजें चल रही होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अभी ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ईरान में वॉर चल रही है, तो पूछेंगे डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, डॉलर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, रुपए इतना तेजी से क्यों गिर रहा होता है। तो ऐसे डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में ऐसे टॉपिक्स आते हैं। उसी सेम टॉपिक के ऊपर आपके ऑलमोस्ट, आप जैसे अपने इंटरव्यू में अपने जो अपने फॉर्म में भर के रखोगे, अपना जो आप अपना एक रेज्यूमे बनाओगे, उसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अपनी चेस की हॉबी भरी थी, मैंने एलियंस के बारे में भरा था कि एलियंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने सब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। तो आपका एक अच्छा खासा रेज्यूमे है, उसके ऊपर आपकी एटलीस्ट 8 से 10 बार इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको जीडीपीआई में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को सारे इंटरेक्टिव क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि मैं बना कंटेंट दूंगा कि आपको कुछ चीज़ें एकदम रटी ट्राई रखनी है और उसको वैसे प्रेजेंट कर देना है। ये आपको पूरा का पूरा बैच 999 का मिल जाएगा, और सिर्फ 25 मई तक है, क्योंकि क्योंकि इसके बाद नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, तो हमें क्लासेस उसके 25 तक जो बच्चे जुड़ पाएंगे, मेनली उन्हीं के लिए हम चीज़ कर पाएंगे। तो आप जुड़ जाना, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन तरीके से क्लासेस आपको बैच में मिलेंगी। आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि भैया हम ऑनलाइन नहीं है तो शायद हमको नुकसान होगा, नहीं। आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड, आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड और जितनी हेल्प हो पाएगी सारी की सारी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी। मैं रहूंगा, मेरे साथ ऋतिक भैया रहेंगे। ऋतिक भैया ऑलरेडी बीएचयू से एमबीए में कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं और ऋतिक भैया रहेंगे। सेकंड, अगर आप चाहते हो भैया मुझे ऑफलाइन आके प्रिपरेशन करना है और आप बनारस के हो, तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आके प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर मिल जाएगा हैदराबाद गेट में, स्टडी कैपिटल, तो आप ऑफलाइन आके प्रिपेयर कर सकते हो। आपका प्राइस इसमें 2499 एंड फॉर ऑनलाइन इट इज 999, तो आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा वीडियो में एंड में बात करेंगे। हम प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, बीएचयू मतलब अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, ग्रेट कॉलेज है, लेकिन सबसे बेस्ट नहीं है, ठीक है। बीएचयू सबसे बेस्ट नहीं है, इससे भी बेस्ट कॉलेजेस हैं बीएचयू से भी बेस्ट कॉलेजेस हैं, लेकिन क्या ये बेकार है भैया? नहीं। अगर इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 लाख आप मान सकते हो, 6 से 8 लाख। एक और चीज भैया, क्या सबका प्लेसमेंट हो जाता है? नहीं, सबका प्लेसमेंट नहीं होता। डिपेंड करता है तुमने कहाँ से इंटर्नशिप की है, आपने कितनी मेहनत की है, और आप प्लेसमेंट जब आता है तो आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हो। सबका 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। रेशो बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट 60-70% बच्चे प्लेस हो जाते हैं जिन्होंने मेहनत करके रखा होता है। आपका ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 6 से 8 लाख का होता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट कुछ बच्चे 16 लाख भी लेके जाते हैं, कुछ बच्चे 18 लाख भी लेके जाते हैं, इतना ही रहता है। बाकी मैं वो वाला नहीं बोलूंगा कि 22 लाख 24 लाख प्लेसमेंट जाता है, नहीं, इतना नहीं जाता है। ऑन एन एवरेज 6 से 8 लाख, और 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, 4-5 बच्चे जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जिनको अच्छी कंपनी मिल जाती है, उनका प्लेसमेंट 12 से 16 लाख के ऊपर भी रहता है, ठीक है। तो ये आपके प्लेसमेंट रियलिटी रिपोर्ट है। अच्छा बोलोगे भैया आप इसको प्रूव करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि बीएचयू ने कहीं पर भी मेंशन करके नहीं रखा हुआ है अपने कॉमर्स फैकल्टी का प्लेसमेंट, ठीक है। आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने लिख के रखा हुआ है स्टूडेंट प्लेस, लेकिन पैकेज नहीं लिखता बीएचयू। मतलब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे लिख के रखा हुआ है कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए, इतने का प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन पैकेज नहीं लिखता बीएचयू, कितने लोगों का पैकेज, मतलब कितने पैसों का पैकेज था। तो जाके फिर बात करना पड़ता है कि हाँ कितने का पैकेज, जैसे हर साल कंपनी आती है तो आइडिया होता है। तो ऑलमोस्ट 6 से 8 लाख का एवरेज पैकेज होता है यहाँ पर। जो मेहनत करता है उसी का प्लेसमेंट लगता है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट नहीं लगता। सेकंड, कुछ बच्चों का 16 से 12 लाख के बीच में प्लेसमेंट लगता है। तो ये आपके बीएचयू के प्लेसमेंट की रियलिटी है, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं यहीं पर हूँ, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
अब जो लोगों को भी ये जीडीपीआई का बैच परचेज करना है, बाकी चीजें परचेज करनी है, करना क्या है, और तो आपको बस स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। 4.4 रेटिंग है, यहाँ पे सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स में जाना है या सीयूटी पीजी कोर्सेज में जाना, वहाँ पे आप लोगों को हमारा जीडीपीआई का क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ है, जो लोग चाहते हैं कि भैया मैं काउंसलिंग में मिले और एमबीए का कौन से बेस्ट कॉलेजेस हो सकता है, तो आप हमारा ये वन काउंसलर वन इस वाले बैच को परचेस कर सकते हो, 1-to-1 काउंसलिंग वाला, जिसमें आपके लिए बीएचयू के अलावा जैसे कि बहुत अच्छे एमबीए कॉलेजेस हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ आपके मार्क्स से मिल जाएंगे। डीएवी इंदौर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी लखनऊ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह और भी एमबीए होता है। तो आप बीएचयू के भरोसे ना बैठे रहो, आपको आपके मार्क्स में एमबीए में और बेहतर कॉलेज कौन सा मिल सकता है, भले आपके मार्क्स 130-120 क्यों ना हो, उसमें भी बहुत कमाल का कॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा उनका कब ऑफर शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा। तो आप ये 1-to-1 काउंसलिंग वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मतलब मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है, तो आपके लिए आपके मार्क्स में कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा आपको वो बता दिया जाएगा ना, वहाँ जाके अप्लाई करोगे, एंड जब मैं बताऊंगा तो पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि यहाँ पे कितने चांसेस है अपन के प्लेसमेंट के, कितना अच्छा यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, कितना सीट्स है, सब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 4-5 साल से एक्सपीरियंस है ना, वही आपको फायदा मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। और दूसरा आपका एक 99 रुपीज़ का काउंसलिंग हेल्प डेस्क है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन तुमसे छूट ना जाए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो 2027 एमएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 2027 का जीत बैच ऑलरेडी आ चुका है, इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। एक सबसे कमाल की बात यह है कि वन टाइम बैच है, मतलब आपने ये बैच परचेज किया, इसके बाद जो भी हमारे बैच आएंगे, चाहे हमारा रिवीजन बैच आएगा, चाहे हमारा वो पीवाईक्यू बैच आएगा, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज आएगी, आपके लिए सबका सब फ्री रहेगा। आपको एक बार पेमेंट करने के बाद और कुछ भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इवन आपका इसमें नेक्स्ट ईयर की जीडीपीआई की तैयारी भी इंक्लूडेड रहेगी। ये बैच का प्राइस केवल 25 मई तक, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है पर ध्यान रखना, केवल 25 मई तक आपको बैच 3,999 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और ध्यान रखो, लोग एमबीए में बहुत अच्छा कॉलेजेस चाहते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं है, तुम अगले साल मार्क्स अगर 190-210 नंबर स्कोर करके आओगे ना, तुमको कमाल का कॉलेज मिल जाएगा टेस्ट जैसा। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर हम बस यही बोलेंगे भैया कम नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, तो उसमें मत रहना, ठीक है। बेस्ट कॉलेज अपने लिए लेके जाना। एक आप लोगों के लिए छोटी सी और मदद करके चला जाता हूं मैं, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.6 रेटिंग है, वन ऑफ द हाईएस्ट है सीयूटी पीजी में, हमसे ज़्यादा रिजल्ट किसी का भी नहीं है। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्री 3 डॉट्स में क्लिक करना, फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी पीजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, और फिर यहाँ पे आप लोगों को मैंने एमबीए का अलग से फोल्डर बना के रखा हुआ है, 2023 का, 22 का, 24 का, 25 का, वही पेपर देके मैंने तुमको दिया है जिसको क्लियर करके लोगों ने बीएचयू में एडमिशन लिया है, टेस्ट में एडमिशन लिया है। वो सेम पेपर को देखो, आपसे कितने नंबर आते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाके इसको डाउनलोड करना और आप इसको अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जाके डाउनलोड कर लो 2025 का और 24 का पेपर, 26 का ही पेपर मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड हमारी क्लासेज जो हमारी 2027 की हैं आपके जून से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप बैच परचेज करना चाहते हो तो कर देना, क्योंकि ये ऑफर बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, स्पेशल बेनिफिट वाला, ये हट जाएगा। जो लोग जीडीपीआई की तैयारी करना चाहते हैं, आपको शायद तक मैंने बहुत क्लियर वे में पूरा अपना जीडीपीआई का स्कोर कार्ड भी दिखा दिया, मैंने आपको अपना कॉल लेटर भी दिखा दिया, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो नो डाउट तैयारी कर सकते हो। अगर आप वाराणसी में नहीं रहते हो तो परेशान मत होना कि भैया शायद तक ऑनलाइन इतनी अच्छी तैयारी ना हो पाए, बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपके ग्रुप डिस्कशन का, इन पर्सनल इंटरव्यू का, कोई आपको झिझक रही नहीं जाएगी, है ना। और जो लोग वाराणसी में हैं, आपके पास बेस्ट ऑफर है कि आप हमारे वाराणसी ब्रांच में आ सकते हो, आपका प्राइस है 2499। 25 मई से पहले ट्राई कर देना, क्योंकि हमको फिर बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत बाद में आते हो तो फिर, क्योंकि ऑफलाइन में एक साथ बच्चे आते हैं ना, तो एक को बता पाना बहुत मुश्किल होता है, तो 25 मई से पहले ट्राई करना, जैसे हम कंबाइन तरीके से एक साथ लोगों को प्रैक्टिस करा पाए, बता पाए, ठीक है। ये तो मैंने बीएचयू के एमबीए की बात कर दी, लेकिन ऐसा थोड़ी अभी एमबीए कॉलेजेस हमारे खत्म हो गए हैं, अभी तो टेस्ट भी है, अभी तो बीबीएयू भी है, अभी तो हैदराबाद भी है, अभी तो पौंडीचेरी भी है। तो तुम सब्सक्राइब करके रखो, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको स्टडी कैपिटल ही देके जाएगा। थैंक यू।